पाकिस्तान के लाहौर में जो इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था, उसको इंडिया ने न्यूट्रलाइज़ कर दिया है। ख़ैर पाकिस्तानी जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो चाइनीज़ मेड था। इवन जो ये ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं, मिसाइल यूज़ कर रहे हैं, वो भी चाइनीज़ मेड हैं, जो कि पूरी तरह से फ़ेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में आज मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहले तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये काम कैसे करता है? इसी के साथ कौन से वाला एयर डिफेंस सिस्टम हमने यूज़ किया, तो एस-400 ट्रायम्फ जो हमने परचेज़ किया है फ्रॉम रशिया। और इसे इंडिया का सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। और इसी के साथ हम लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी यूज़ कर रहे हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब होता है सुसाइड ड्रोन्स, यानी कि जब ये अटैक करेंगे तो वहाँ पे जाके क्रैश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कौन से वाला यूज़ किया है, तो हैरोप, हैरोप हमने इज़राइल से परचेज़ किया है। ख़ैर इनकी जो कंपनी है इज़राइल की IAI, इन्होंने कोलैबोरेशन भी किया हुआ है अडानी ग्रुप के साथ, जहाँ पे बहुत सारे म्यूनिशंस बनाए जा रहे हैं। आपने काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसे सुनी होंगी कि इंडिया ने काउंटर कर दिया है पाकिस्तान को, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसी के साथ बहुत सारी एरियाज़ ऐसे हैं जो हाई अलर्ट पे रहे इंडिया के अंदर थर्सडे नाइट को। वेस्टर्न पार्ट से लेके नॉर्थ वाले पार्ट तक, इस वाले एरिया में जो जम्मू वाला एरिया है, जम्मू से लेके भुज वाला एरिया, यहाँ तक आपने सायरन्स की आवाज़ सुनी होगी। उसके अलावा ब्लैकआउट्स हुए और ऊपर जम्मू वाले एरिया में तो बहुत सारे सिविलियंस को, जो पाकिस्तान की तरफ से बॉम्बार्डमेंट हुई है, उसमें अटैक किया गया है। बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है, इवन सोल्जर्स भी शहीद हुए हैं। क्लेम तो पाकिस्तान भी कर रहा है कि हमारे सिविलियंस को मारा है इंडियन मिलिट्री ने, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडिया की तरफ से जो स्ट्राइक गई थी उनके एंड पे, वो प्रिसीजन बेस्ड स्ट्राइक थी, जो मैंने आपको लास्ट आर्टिकल में बताई थी कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है। अब जो न्यूज़ आर्टिकल में आप 3 इम्पोर्टेंट वर्ड्स और सुनोगे, वो कौन-कौन से हैं? एक आप सुनोगे आकाश वेपन सिस्टम के बारे में। आकाश वेपन सिस्टम इंडिया का अपना इंडिजिनस सिस्टम है। और दूसरा आप सुनोगे एस-400 ट्रायम्फ, जो हमने रशिया से परचेज़ किया हुआ है। और इसके अंदर जो मिसाइल्स यूज़ करी हैं हमने, वो बैरक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा-सा मिसाइल्स की अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, तो पहले उसको देख लेते हैं। मिसाइल को आप लॉन्च कहाँ से कर रहे हो, उसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि एक जो आपकी मिसाइल होगी, वो होगी सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू सरफेस का मतलब है कि सरफेस से ही मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा और सरफेस पे ही जाके वो टारगेट को हिट करेगी, तो सरफेस टू सरफेस उस मिसाइल को हम बोलेंगे। दूसरी जो कैटेगरी आती है, वो होती है सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि लॉन्च तो उसको हम सरफेस से करेंगे। अर्थ के ऊपर मान लो ये ट्रक है, कौन से वाला ट्रक, एस-400 ट्रायम्फ है, जिसमें बहुत सारे कैनिस्टर्स लगे हुए हैं और इन कैनिस्टर से मिसाइल जाएगी और हवा में कोई भी एयरक्राफ्ट होगा, ड्रोन होगा या मिसाइल होगी, उसको जाके अटैक कर देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस सरफेस टू एयर मिसाइल। एंड जो तीसरी कैटेगरी होती है, वो होती है एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल का मतलब है कि जो आपका मिसाइल लॉन्च होगा, वो किसी एयरक्राफ्ट से आप लॉन्च करोगे और वो अटैक भी कहाँ पे करेगा, किसी एरियल व्हीकल को ही अटैक करेगा जो एनिमी कंट्री ने भेजा होगा। तो इसको बोलते हैं एयर टू एयर मिसाइल। दूसरी जो कैटेगराइजेशन आती है मिसाइल्स की, वो आती है उनके रेंज के बेसिस पे। तो रेंज के बेसिस पे आप 4 कैटेगरीज में मिसाइल को डिवाइड कर सकते हो। कौन-कौन सी हैं? तो सबसे पहले आती हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल। शॉर्ट रेंज मिसाइल का मतलब है कि इनका जो टेंडेंसी होगा डिस्टेंस ट्रैवल करने का, वो 1000 किलोमीटर से कम रहेगा। तो बिलो 1000 किलोमीटर कोई मिसाइल आके हिट करती है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल। दूसरी आती है मीडियम रेंज मिसाइल, जो आपने बैरक 8 के कॉन्टेक्स्ट में सुना। बैरक 8 हमने इज़राइल से परचेज़ करी थी, तो उनका जो डिस्टेंस होता है, वो लाई करता है फ्रॉम 1000 टू 3000 किलोमीटर। इतने डिस्टेंस पे अगर कोई मिसाइल ट्रैवल कर रही है और उस डिस्टेंस के बीच में हिट कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं मीडियम रेंज मिसाइल। दूसरी आती है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। इसका जो डिस्टेंस रहता है, वो 3000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक चला जाता है। एंड जो चौथी कैटेगरी आती है, उसको हम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके हिट करना है, तो इनकी जो मैक्सिमम टेंडेंसी होती है, वो होती है अबव 5500 किलोमीटर्स। और अगर इनके अटैक करने के बेसिस पे देखें, तो ये 2 तरह की होंगी। कौन-कौन सी? एक मिसाइल को हम बोलेंगे बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे अटैक करेगी? देखो, ये अर्थ वाला पार्ट आ जाएगा और यहाँ से मान लो अर्थ के सरफेस से हमने अपनी मिसाइल को लॉन्च किया, ये एटमॉस्फेयर को लीव कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी और चली जाएगी जाके कहाँ पे? एक्सोस्फेयर में, यानी कि स्पेस में, जहाँ पे ये रेडार की पकड़ में तो नहीं आएगी, पर सैटेलाइट की पकड़ में आ सकती है। तो यहाँ पे आपने 2 रास्ते देखे, कौन-कौन से? एक तो ये पहले एंडोस्फेयर में गई, जो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट था, फिर उसके बाद बाहर छोड़ के कहाँ चलेगी? एक्सोस्फेयर, और दोबारा से वापस आएगी एंडोस्फेयर में और अपने टारगेट को यहाँ पे हिट कर देगी। तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। पर जो दूसरी आती है आपकी क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल कैसे चलती है? तो यहाँ पे
मान लो ये पहाड़ियां हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, तो ये बिल्कुल अर्थ के पैरेलल चलती है। ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर छोड़ के नहीं जाती, एंडोस्फेयर को छोड़ के नहीं जाती, तो इसको हम बोलते हैं क्रूज मिसाइल। जैसे ब्रह्मोस है, वो भी क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आती है। तो अब वापस से आ जाओ, यहाँ पे लिखा है कि जो बैरिकेड है वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या होती है सरफेस टू एयर मिसाइल और मीडियम रेंज का यहाँ पे क्या मतलब था। न्यूज आर्टिकल कुछ इस तरह से आए हैं, जैसे इंडिया ने जो लाहौर का चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। और दूसरी तरफ से भी वैसे स्टेटमेंट आ रही है पाकिस्तान की तरफ से कि हमने देखो इंडिया के राफेल जेट्स को मार गिराया, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। उनके पास चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स हैं, वो उनमें उतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो राफेल को उड़ा दे। हाँ, पहले की इमेजेस और वीडियोस का वो जरूर यूज कर रहे हैं। उसको बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्शन, एक तरह से जो दूसरी कंट्री होती है उसका कॉन्फिडेंस लो करना, लोगों में एजिटेशन प्रोड्यूस करना, कि पैनिक हो जाए कंट्री के बीच में, लोगों के बीच में, और उससे क्या होता है कि जो आर्म फोर्सेस होती हैं उनसे कॉन्फिडेंस कम होता है, तो इसी वजह से कर रहे हैं। इवन ये भी पता लगा है कि साइबर अटैक भी कर सकते हैं पाकिस्तान वाले इंडिया के अंदर, तो जितने भी सस्पिशियस फाइल्स आ रही हैं उनके एंड से उनको ना ओपन करें। नेक्स्ट आपने देख लिया ये वाला पार्ट कि नॉर्थ से लेके वेस्टर्न पार्ट तक, मतलब पूंछ वाला जो एरिया है वहां से लेके भुज वाले एरिया तक काफी ज्यादा अलर्ट था, ब्लैकआउट्स इन रीजन्स में हुए, और ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हो चुकी है, हैवी बम्बार्डमेंट जो पाकिस्तान की तरफ से हुई है, एंड हमारे सोल्जर्स भी शहीद हुए हैं इसमें। एंड नेक्स्ट जो आर्टिकल आपने सुने वो S-400 आकाश मिसाइल और ड्रोन्स को लेके सुने, लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लेके सुने। ये है आपका S-400 ट्रायम्फ, जिसको सुदर्शन चक्कर बोलते हैं। ये कामिकाजे ड्रोन है जो हमने यूज किया है, किसका, इजराइल का, और नाम है उसका हारो। और ये जो नीचे आपको मिसाइल्स दिख रही हैं ये आकाश मिसाइल्स हैं। आकाश मिसाइल्स को याद रखना, जैसे आकाश, आसमान को आपने देखना है तो सरफेस पे आप खड़े हो और ऊपर की तरफ देखोगे, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रक लगा होगा, जैसे आपको S-400, अब आई थिंक क्लियर है, मैंने पीछे पिक्चर आपको दिखाई, इनके पीछे ऐसे कैनिस्टर लगे होते हैं, उन कैनिस्टर्स के अंदर बहुत सारी मिसाइल्स को रखा जाता है। अब होगा क्या, जो अटैक किया जाएगा एनिमी के द्वारा वो होगा फ्रॉम द एरियल साइड। एरियल का मतलब स्काई की तरफ से। यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, ड्रोन्स हो सकते हैं जिनको आप बोल सकते हो UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मिसाइल्स हो सकती हैं। तो कोई भी एरियल अटैक होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। यानी कि है तो सरफेस के ऊपर, पर अटैक कहाँ पे किया, जो एरियल अटैक आ रहा था एनिमी कंट्री की तरफ से। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब याद रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जो इंटरसेप्शन करेंगी इन एरियल अटैक्स को। देखो ये S-400 है, ये इसका कैनिस्टर ओपन हो गया, इनके अंदर क्या रखी है, मिसाइल। तो ऊपर से कोई अटैक आएगा तो यहाँ से मिसाइल लॉन्च होंगी, जैसे अभी हमने बैरिकेड मिसाइल्स को यूज किया है और आकाश मिसाइल को यूज किया है। बैरिकेड हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश भी कैसी है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। बैरिक इजरायली मेड है, इंडियन इजरायली मेड, और जो आकाश मिसाइल है ये पूरी तरह से इंडिया में ही बनी है, DRDO प्लस भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो चलिए जी, फर्स्ट स्टेप देखते हैं जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम फंक्शन करेगा। तो पहला जो स्टेप है वो है डिटेक्शन का। पहले पता तो लगे कि कोई एरियल अटैक तो नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या लगा होता है, नीचे लगे होते हैं रेडार। रेडार कुछ इस तरह से लगे होंगे। रेडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता रहता है। ये वेव्स देखती हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई एरियल अटैक आ रहा है। तो रेडार का काम होता है सिर्फ डिटेक्शन का, कि वहां पे इतने डिस्टेंस पे, यहाँ पे डिस्टेंस बता देगा, ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस, वहां पे क्या हो रहा है, अटैक होने की ट्राई हो रही है। तो रेडार का काम क्या होगा, डिटेक्शन का। और दूसरा मैंने आपको भी बैलिस्टिक मिसाइल्स बताई, वो तो एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर चले जाते हैं एक्सोस्फेयर में, तो उनको कौन डिटेक्ट करेगा, तो उसके लिए लगी होती है सैटेलाइट। स्पेशली यूज करी जाती हैं जब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया होता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे कोई अटैक करने की ट्राई करता है। जो सेकेंड फेज आता है ट्रैक करने का होता है। अब अगेन इसको S-400 आप अज्यूम कर लो, इसमें जो रेडार था उसने तो बता दिया कितने डिस्टेंस से एरियल अटैक आ रहा है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से अब मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसे ही मिसाइल्स जाएंगी किसकी तरफ जाएंगी, उस एरियल अटैक की तरफ जाएंगी। किन किन चीजों का यूज होता है साथ में, कुछ इंफ्रारेड कैमरास भी होते हैं ताकि पाथवे का पता लगता रहे, ट्रैक होता रहे, और उसके साथ साथ रेंज फाइंडर्स भी होते हैं कि जहां पे एक्चुअल रेंज रेडार ने बताई थी वहां पे हम ठीक से पहुंच सके। तो ये होती है ट्रैकिंग, हम का मतलब मिसाइल पहुंच सके। एंड जो थर्ड फेज होता है दैट इज इंटरसेप्शन। अब जो हमारा S-400 था इसने मिसाइल को लॉन्च तो कर दिया था, पर कितनी एक्यूरेसी के साथ एरियल अटैक कर पाएगा, दैट इज इंटरसेप्शन। यानी कि अब इसको न्यूट्रलाइज भी तो करना है, तो जो फाइनली मिसाइल यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, दैट फेज इज कॉल्ड इंटरसेप्शन।
तो ये 3 पैरामीटर्स पे काम करेगा जिनको हम C3 भी बोलते हैं, कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। तो डिटेक्शन हुई सबसे पहले, ट्रैकिंग हुई, फिर इंटरसेप्शन हुई। ये तो हो गया जो हमारे सरफेस के ऊपर था। उसके बाद हम फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भी यूज करते हैं। साइड में देख लो आप इमेज, ये सुकोई की है, सुकोई हो गया, देन MiG-21 है, MiG-29 है, तेजस है, डसॉल्ट राफेल्स हैं। तो ये सारे हम यूज करते हैं अगर एरियल अटैक्स हमें करवाने हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, हैमर, स्कैल्प, मिटियोर, ये सारी मिसाइल्स हमने कहाँ से दागी थी? एयरक्राफ्ट्स का यूज करके। सरफेस टू एयर मिसाइल देख लिया आपने, बैरिकेड है और आकाश मिसाइल है। उसी के साथ हमारे पास बहुत सारे मैन पैड्स भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखो, इसको कंधे पे रखा जाता है और जैसे गन को यूज करते हैं उसी तरह से ये जाते हैं, पर इसके अंदर छोटे छोटे जो म्यूनिशंस होते हैं हमारे पास, छोटी मिसाइल्स का यूज कर लेते हैं। तो दिस इज आकाश वेपन सिस्टम, जो सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम है, और ये इंडिजीनस है, यानी कि DRDO और साथ में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया हुआ है। ये आगे लॉइटरिंग म्यूनिशन। लॉइटरिंग म्यूनिशन का क्या मतलब होता है? ये जैसे आपने लॉन्च किया है इसको, तो ये क्या करेगा, जिस एरिया में हमारा टारगेट होगा वहां पे थोड़ी देर के लिए ऊपर हॉवरिंग करेगा। हॉवरिंग का मतलब है एक ही जगह पे रुका रहेगा ताकि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट कर सके। फाइनली जब ये हॉवरिंग कर बैठेगा तो उसके बाद जाके अपने टारगेट के ऊपर क्रैश हो जाएगा, यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। दैट इज लॉइटरिंग म्यूनिशन। इनको सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कहते हैं। और जो अभी यूज हुआ है इस वाले अटैक में, जब हमने एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया है, तो उसमें यूज हुआ है IAI हैरो। अब यहाँ तक तो अटैक के बारे में बात थी, तो क्या इंडिया के पास और भी एयर डिफेंस सिस्टम है? तो आंसर इज यस। अभी हाल ही में हमने पंतशीर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी चेक करा है, पैड्स नाम से आप सुनोगे। तो इंडिया और रशिया का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इंडिया की तरफ से, और रशिया की जो है वो रोसोबोरोन, उन्होंने यहाँ पे पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में हेल्प करी। अब ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 के कंपैरिजन में इसकी टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं है। ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और जितने भी रोटरी विंग्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, क्रूज मिसाइल्स होती हैं और हाई प्रिसीजन वेपन्स है, उसके अगेंस्ट पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम को यूज किया जा सकता है। और उससे भी पुराना जो इंडिया ने खुद बनाया था उसे बोलते हैं इंद्रजाल। इंद्रजाल में बहुत सारे ड्रोन्स को यूज किया जाता है, और जो भी एरियल व्हीकल हमें अटैक करने की ट्राई करता है वहां पे ड्रोन्स उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो एक ही साथ बहुत सारे ड्रोन्स यहाँ पे जाते हैं। इसके साथ भारगवस्त्रा भी है। अब इसका साइज अगर देखोगे तो छोटा सा है, तो यानी कि ये इंडिजीनस है, इंडिया ने खुद बनाया है। माइक्रो मिसाइल सिस्टम इसे कहेंगे। माइक्रो मिसाइल सिस्टम का मतलब है यहाँ से मिसाइल्स निकलेंगी और ऊपर से जो एरियल अटैक होगा वो ड्रोन्स का हो सकता है, तो ड्रोन्स वगैरह को हिट करने की टेंडेंसी आपको भारगवस्त्रा में मिल जाएगी। अब इसके साथ इंडिया के अलावा थोड़े से आपको जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। अब जो एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया में हमने बहुत सारे देखे, इसमें मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ, जो इंडिजीनस भी देखा और साथ में आपने रशिया से जो परचेज किया है। तो एक तो आ गया S-400, उसके बाद आकाश वेपन सिस्टम, इसके बाद आपने देखा पंतशीर। पंतशीर भी हमने कोलैबोरेशन में ही बनाया है रशिया के साथ। भार्गवस्त्रा, भार्गवस्त्रा ये माइक्रो मिसाइल वाला है, पर खैर छोटे मोटे जो अटैक्स हैं वो भी कर सकता है। इसके साथ इंद्रजाल देखा, जो ड्रोन्स का यूज करके अटैक करेगा, तो ये काफी पुराना है जो इंद्रजाल है। इंडिया के साथ अगर रशिया की बात करें तो रशिया का मैं सिर्फ आपको एक ही एग्जांपल यहाँ पे बता रही हूँ, S-400 जो हमने यूज किया है अभी और उनसे परचेज भी किया था। टोटल हमने 5 परचेज करने थे, पर 3 की ही डिलीवरी हो पाई थी। उसके बाद रशिया और यूक्रेन बिजी हो गए थे अपनी वॉर में। तो ये लोग तो वैसे S-500 के ऊपर भी काम कर रहे हैं, पर वो बन नहीं पाए अभी तक के लिए। तो रशिया के बाद रशिया के ही जैसे S-400 का ही जैसा एक अमेरिकन के पास था, थर्ड है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। इनमें से ज्यादा जो कैपेबिलिटी वाला था वो रशिया का S-400 था। तो अब अमेरिकन ने पीछे तो रहना नहीं था, तो थर्ड के बाद इन्होंने डार्क ईगल को भी टेस्ट कर लिया। डार्क ईगल, वैसे ही इजराइल के भी एयर डिफेंस सिस्टम काफी न्यूज में थे, उनको भी आप ध्यान रखोगे। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन से हैं? एक है आयरन डोम, आयरन डोम के बाद आयरन बीम, पेट्रियोट और एरो 3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से एयर डिफेंस सिस्टम है जो आपके मे बी एग्जाम में पूछे जाएं, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे।